Hello students, welcome to RN Classes YouTube channel. So this year 2023-2024 we have decided to conduct a practice series for class 10th. As you know, 10th class board papers are going to happen in the month of March. Hardly 5 months are remaining. अब काफी बच्चों ने स्कूल में ऑलरेडी कोर्स वर्क कर लिया है। अब वो ढूंढ रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं से मुझे ना सारे के सारे बोर्ड पेपर्स करने को मिल जाए। प्रीवियस ईयर 10 ईयर करना पड़ता है, बट 10 ईयर के अंदर भी जितनी भी बुक्स उठाओ, जितनी भी सीरीज उठाओ, उसके अंदर हर बारी क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो हर साल आते ही हैं, वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो इस सीरीज के अंदर व्हाट वी हैव डन एट आरएन क्लासेस, हमने जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं उसके दो क्वेश्चन उठा लिए, जो क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं बट आर डिफरेंट, आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सीरीज में इंक्लूड करें। अब इस प्रैक्टिस सीरीज के अंदर एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन हो सकता है, दोनों बुक्स दी हैं भाई सीबीएसई ने, वहां से तो क्वेश्चन आने ही आने, प्लस सैंपल पेपर्स वो भी सारे कवर होंगे। बोर्ड पेपर्स फ्रॉम 1998 प्रीवियस ईयर सारे के सारे बोर्ड पेपर्स कवर करे हैं हमने, ठीक है। प्लस आफ्टर कोविड प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस शीट्स, पिछले साल तो हमारे को केस स्टडीज दी थी, 50 केस स्टडीज वर गिवन बाय बोर्ड। वो सारी केस स्टडीज, वो सारी चीजें हम इस प्रैक्टिस सीरीज में कवर करेंगे। सो पहला वाला लेक्चर है, करके देखो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, अच्छा ना लगे तो कमेंट कर देना सर पसंद नहीं आया ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट को हम ठीक कर लेंगे। सो दिस इज ओनली फॉर यू एज वेल एज फॉर माय स्टूडेंट्स हु हैव बीन विद मी फ्रॉम द एंटायर ईयर, स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर। वो सारे बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, मैंने सोचा कि भाई बाकी बच्चों को भी मदद हो जाएगी, कर देते हैं एक प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। अब इन लेक्चर्स में पढ़ना कैसे है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। अब पहले बता देता हूं, इट विल गो ऑन फॉर 2.5 months। लेक्चर्स विल बी थ्राइस अ वीक। अब इन लेक्चर्स के अंदर नाम देखो मैंने क्या दिया, प्रैक्टिस सीरीज। लेक्चर नहीं है पूरा का पूरा, आपको ऑलरेडी काफी सारी चीजें आती हैं, तो फंडास विल बी डन इन फर्स्ट 10 to 15 minutes, जिसके ऊपर वी विल डू क्वेश्चंस जो बोर्ड पेपर्स में है, जो मैंने बताया, वहां से क्वेश्चंस उठा के उनकी प्रैक्टिस करेंगे। नीचे टाइमलाइन भी दी होगी पूरी की पूरी, आपने पहला क्वेश्चन उठाया, करा, सॉल्व हो गया, आंसर चेक किया, डन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट उठा लिया, उसका नेक्स्ट उठा लिया, कहीं पे गड़बड़ हुई उस पार्ट को देखना जरूरी है। या फिर वंस वी आर डूइंग 5 मार्कर और 3 मार्कर, भाई एक्चुअली बोर्ड में लिखना कैसे है, नंबर कहां पे कितने दिए जाते हैं, वो सारा का सारा इस सीरीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगेगा। सो लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड एपी, शॉर्ट फॉर्म बोलिए एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी क्या चीज है यार, सबसे पहले तो ये तो पता चले, एपी कुछ भी नहीं है, एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। सीरीज ऑफ नंबर्स है, बिल्कुल सिंपल है, एपी सीरीज ऑफ नंबर्स है। वो एक फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल। क्या फॉलो करते हैं? ऑलवेज प्रीवियस नंबर में मैं कुछ ऐड करूं तो नेक्स्ट नंबर बन जाए, इस प्रीवियस नंबर में मैं कुछ ऐड करूं तो नेक्स्ट नंबर बन जाए, इस प्रीवियस नंबर में मैं कुछ ऐड करूं तो नेक्स्ट नंबर बन जाए। जो भी आप ऐड कर रहे हो दैट इज फिक्स्ड, हर बारी सेम नंबर ही ऐड करना है, हर बारी। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सबसे सिंपल, सबसे पहला एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। दैट इज सबसे इजीएस्ट सीरीज जो आपने बचपन से सीखी हुई है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलती जा रही है। अब आप कहोगे कि सर ये तो काउंटिंग नंबर्स हैं, ये एपी कैसे है? एपी पे मैंने क्या बोला, हर बारी प्रीवियस नंबर में मैंने कुछ ऐड किया, फिक्स नंबर होना चाहिए, से 1 ऐड किया,
1 में 1 ऐड किया 2 आया, 2 में भी 1 ही ऐड करूंगा तो 3 आएगा, 3 में भी 1 ऐड करूंगा तो 4 आएगा, 4 में भी 1 ऐड करूंगा तो 5 आएगा। 1 इज फिक्स्ड थ्रू आउट द सीरीज, हर बारी में 1 ऐड करता जाऊंगा, नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्या ये एपी होगी? सोचो, मैंने डेफिनेशन दी, हर बारी फिक्स नंबर ऐड करना है। क्या ऐड किया मैंने यहां पे? 2, यहां पे ऐड क्या किया? 2, यहां पे ऐड क्या किया? 2, यहां पे ऐड क्या किया? 2, हर बारी 2 ही ऐड हो रहा है, राइट? एक और देखो, यहां देखो, 1, फिर 4, फिर 7, फिर 10 एंड सो ऑन। यहां पे ऐड क्या किया? 3, यहां पे ऐड क्या किया? 3, यहां पे ऐड क्या किया? 3। हर बारी अब मैं 3 ऐड करता जा रहा हूं तो भी मैं ये कह सकता हूं ये एपी है। सीरीज ऑफ नंबर्स, प्रीवियस नंबर में फिक्स नंबर ऐड कर दिया। अभी पॉजिटिव करें, यहां पे देखो, मैं इसको चेंज कर देता हूं। हम सीरीज ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो, 10, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया 0, फिर लिख दिया -5, फिर लिख दिया -10, फिर लिख दिया -15 एंड सो ऑन। फिक्स नंबर की बात करी थी, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करी थी। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया? -5 ऐड किया है, -5। इसमें क्या ऐड किया? -5। इसमें क्या ऐड किया? -5। इसमें क्या ऐड किया? -5। और आगे भी चेक करते जाओ, हर बारी मैं एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहा हूं तो भी ये सीरीज क्या है? एपी। हर बारी फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूं तो एपी ही रही ना, सीरीज ऑफ नंबर्स। फंडा, बेसिक चीज समझ आनी चाहिए। तो फिक्स नंबर, अब हम फिक्स नंबर पे बात करते हैं। जो मेरा फिक्स नंबर है, मैं यहां लिख रहा हूं, जो मेरा फिक्स नंबर है कैन बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, कोई भी फिक्स नंबर पॉजिटिव, रैशनल हो, इरैशनल हो, हमेशा फिक्स नंबर होना चाहिए। इंटीजर्स, ठीक है, फ्रैक्शंस, रैशनल इरैशनल बोल दिया, सब कुछ आ गया उसके अंदर, बट फिक्स होना चाहिए थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, आगे माइनस साइन लगा हुआ, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल, सारे के सारे जितने मर्जी उठा लो। फिक्स नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों चलेंगे। क्या कुछ और भी हो सकता है? चेक करते हैं। मैं काम करता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं 5, 5, 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन। 5 की ही सीरीज लिख दी। मैंने यहां पे ऐड किया, क्या ऐड किया? 0। यहां पे ऐड क्या किया? 0। यहां पे ऐड क्या किया? 0। यहां पे ऐड क्या किया? 0। हर बारी एक फिक्स नंबर है मेरे पास, फिक्स नंबर तो है यार, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिक्स नंबर इज 0। हर बारी अगर मैं 0 ऐड करता जा रहा हूं तो भी ये क्या है? एपी। तो फिक्स नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव हो चलेगा, नेगेटिव हो चलेगा, 0 हो तो भी चलेगा। अगर मैं सीरीज लिख दूं -3/2, -3/2, -3/2, -3/2, हर बारी मैं सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूं, 0 ऐड करता जा रहा हूं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 ऑल चलेंगे, बट फिक्स होना चाहिए थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है, यही बेसिक फंडा है, एपी समझ ही तब आएगी। ठीक है, डेफिनेशन का निचोड़ है ये बस। ठीक है, अब डेफिनेशन तो आ गई, अब इसको एक जनरल फॉर्म में भी लिखना चाहिए। सो हम एपी के फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट होता है उसको हम लेते हैं ए, नाम दे दिया ए। ठीक है, और नाम यार अपना लिख दे, तूने अपनी एपी बनाई भाई, फर्स्ट नंबर को तो मैं अपना नाम दूंगा। हमने दिया फर्स्ट नंबर को नाम ए। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड नंबर होगा, फर्स्ट नंबर के अंदर कुछ ऐड करके ही बनेगा। फर्स्ट नंबर में मैं ऐड करता हूं डी। डी क्यों किया यार? मेरे को थोड़ा ना पता है, फिक्स नंबर कैन बी पॉजिटिव, फिक्स नंबर कैन बी नेगेटिव, फिक्स नंबर कैन बी 0। ठीक है, तीनों चीजें चल सकती हैं। फिक्स नंबर ऐड किया यहां पे डी, तो ए के अंदर अगर डी ऐड किया क्या बन गया? ए प्लस डी। राइट, अब ए प्लस डी है मेरे पास, ए प्लस डी के अंदर फिर से वही नंबर ऐड किया, फिक्स नंबर है भाई, डी ऐड किया, ए प्लस डी के अंदर ऐड किया तो ए प्लस 2डी। अब ए प्लस 2डी के अंदर फिक्स नंबर ऐड किया, फिर से डी ऐड किया, ए प्लस
3D, फिर से नेक्स्ट a प्लस 4D एंड सो ऑन। यहां पे लिखूंगा मैं लास्ट नंबर, ठीक है। अब लास्ट नंबर कैसा दिख सकता है? ए तो आएगा ही आएगा, डन, प्लस डी भी आएगा ही आएगा, पक्का आने ही आना। अब लास्ट नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को हम लिखते हैं n टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, n टर्म्स, ठीक है। अगर n टर्म्स है तो लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या बनेगी? हम n को चेंज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, कब भी कर सकते हैं, राइट। अब पहले वाले के अंदर सिर्फ आया था a, इसको a1 लिखा। ये दूसरा नंबर है 2, उसके अंदर आया 1D। ये है थर्ड नंबर a3 लिखा, इसके अंदर आया 2D। ये लिखा a4, इसके अंदर आया 3D। देख रहे हो, a2 2 है तो 1D आया, 3 है तो 2D आया, 4 है तो 3D आया। ये क्या हुआ? फिफ्थ नंबर। 5 है तो 4D आया। लास्ट an है, nth टर्म ऑफ द सीरीज an है तो यहां पे क्या आएगा? एक कम n माइनस 1 इंटू डी। यही था बेसिक, याद करने में दिक्कत आती है, ये सोच लो। सो nth टर्म ऑफ द सीरीज इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं tn, nth टर्म ऑफ द सीरीज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रिप्रेजेंटेशन की ही टेक्निक है और कुछ नहीं, ठीक है। सो ये है बेसिक फंडा, जिसके ऊपर मैंने सारे के सारे बोर्ड क्वेश्चंस तैयार रखे हैं विद 10 एमसीक्यूज, 5 2 मार्कर्स, फिर 3 मार्कर्स भी 5 क्वेश्चंस हैं एंड 5 मार्कर्स भी 5 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। सिर्फ उस क्वेश्चन पे रुकना है जिसके अंदर आप चेक करना चाहते हो कि भाई लिखना कैसे है या फिर आंसर मैच नहीं हुआ। अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन किया, वहां पे वीडियो पॉज करी, चेक किया अपना आंसर, अगर आंसर ठीक है मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसे इट विल बी डन इन लेस देन 1.5 आवर। सारी की सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इफ यू जस्ट प्रैक्टिस 1.5 आवर्स 3 टाइम्स अ वीक, तो कितने हुए यार? 4 साढ़े 4 घंटे, ठीक है। 4 साढ़े 4 घंटे में आई कैन गारंटी यू वन थिंग, इफ यू डू दिस फॉर 2.5 मंथ्स, एक एक चीज करते जाओगे, बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, प्री बोर्ड में यू विल हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट फुल बुलसाई। 90 तो बनने ही बनने, यहीं से ही बनना है पेपर। सारे के सारे क्वेश्चन आई एम गोइंग टू कवर इट, आर इन क्लास इज गोइंग टू कवर इट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज फ्रॉम द बोर्ड पेपर्स। मीट यू इन द प्रैक्टिस सेशन। Welcome students to the first practice session of lecture 1 arithmetic progression we are doing, right? So already we have discussed the fundas and the concepts on the board. Already हमने nth term सीख ली है कि कैसे लिखते हैं, और AP कौन सी चीज है, AP arithmetic progression क्या चीज है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं बोर्ड पे, राइट? सो अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मार्क्स कैसे आएंगे? एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो अब मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, दैट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम either sample papers or board papers given by the board, and कुछ questions मैंने ऐसे भी रखे हैं which have been discussed in school papers in past 10 years, board papers from past 20 years. So let's start with the practice session. First 10 questions are on MCQs, right? MCQs हैं first 10 questions. So the common difference of an AP can be a positive number, a negative number or 0, ठीक है। common difference of an AP, AP बोल दिया उसने तो मतलब कि AP कौन सी होती है? A प्लस डी, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D एंड सो ऑन, राइट? यही होती है, ऐसे चल रहा है। और AP किसको बोलते हैं? Whenever we add a fixed number to the previous number to get the next number. देखो फर्स्ट में मैंने D ऐड किया तो मेरे को सेकंड मिला, सेकंड में D ऐड किया थर्ड मिला, थर्ड में D ऐड किया तो मुझे फोर्थ मिला। Whenever I add a fixed number to the previous term to get the next term, it is an AP, right? अब वो बात कर रहा है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट? 3, हर बारी 3 ऐड कर रहा हूं, हर बारी 10 ऐड कर रहा हूं, हर बारी 5/2 ऐड कर रहा हूं, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, ये AP रहेगा ही रहेगा। हर बारी अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं -7, तो भी तो वो स्ट्रेटेजिकली 7 से हर बारी माइनस हो रहा है,
then also it stays an AP. The only thing is, क्या D 0 हो सकता है? हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा. सपोज करो मेरे पास नंबर है से 3/2, उसके अंदर मैंने 0 ऐड किया 3/2, उसमें मैंने 0 ऐड किया से 3/2 एंड सो ऑन, राइट? प्रीवियस नंबर में मैंने एक फिक्स नंबर ऐड किया टू गेट द नेक्स्ट टर्म. प्रीवियस नंबर में मैंने फिक्स नंबर ऐड किया टू गेट द फिक्स नेक्स्ट टर्म. क्या ये हो रहा है? यस. सो दिस आल्सो फॉर्म्स एन एपी. मतलब कि चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे 0 हो, अगर फिक्स नंबर हर बारी ऐड हो रहा है, इट इज एन एपी. सो दिस इज ट्रू. ए पार्ट इज राइट आंसर. अब ये भवन का क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन था, तो मैंने यहां पे डाल दिया, राइट? क्वेश्चन नंबर 2. अब दिस केम इन हंसराज इन 2020 एंड 21. नंबर 15, एक नंबर है 15 मेरे पास, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, ये रहा 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया. ठीक है, और ये 15 डिवाइड हुआ है, मतलब कि इन सब का सम भी 15 ही होना चाहिए. ठीक है, आर एन एपी. एपी में दे दिया उसने, वो भी 3 नंबर्स. यार कितने बार करा दिया. कैसे हैं वो 3 नंबर्स इन एपी? फर्स्ट नंबर को ही लो, मिडिल नंबर को ले लो फर्स्ट. ठीक है, उसमें डी ऐड कर दिया, यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर, और डी सबट्रैक्ट कर दोगे तो भी नेक्स्ट नंबर. क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट में मिडिल पे जाने के लिए मैं डी ऐड कर रहा हूं, और मिडिल से लास्ट में जाने के लिए मैं फिर से डी ऐड कर रहा हूं. यही कर रहा हूं हर बारी, राइट? सो क्या ये एपी में है? क्या इनका सम 15 है? इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, ये जो डी है ना, ये कट रहा है. सो 3a की वैल्यू मेरे पास सीधा 15 आ रही है. और क्या चाहिए? a 5 हो गया. जैसे a 5 हुआ, नाउ द 3 नंबर्स हैव चेंज्ड. नंबर्स आर 5 minus d, 5 and 5 plus d. अब sum of their squares, first का square, second का square and third का square, it is given to be 83. So मेरे ख्याल से मेरे को ओपन कर देना चाहिए. पहले का 25 plus d square minus 10d, दूसरे का 25 of course, तीसरे का 25 plus d square plus 10d is equal to 83. So minus 10d plus 10d कैंसिल हो रहा है. d square plus d square किसके बराबर आ रहा है? 2d square. एंड यहां पे आया 25 25 25, that is 75, that is equal to 83. 75 मैंने सबट्रैक्ट किया, so 2d square is equal to 8, और d की वैल्यू आ गई मेरे पास ना, d square की वैल्यू is 4, so d की वैल्यू is either 2 और d की वैल्यू is -2. नाउ अगर d की वैल्यू, जैसे कि मेरे पास नंबर्स क्या थे, 5 minus d, 5 and 5 plus d. d को मैंने 2 रख दिया, 5 minus 2, 5, 5 plus 2, 5 minus 2 that is 3, यहां पे आ गया 5 that is 7, right? this, अब उसने क्या मांगा है? smallest part is 3. C part is the right choice. Let me do another one also. D की जगह मैंने रख दिया -2. So 5 minus of -2 डाल दिया, यहां पे 5 ही है, और यहां पे आ गया 5 minus 2. So minus of minus means plus 7. This is 5, this is 3. अभी भी smallest part क्या है? 3 ही है. Answer is C part. That is the correct choice. Moving on to the third question. In a certain AP, 5 times the fifth term is equal to 8 times the eighth term, and its 13th term is. हंसराज का क्वेश्चन है, 3 साल पुराना, आ सकता है पेपर में. तो उसने कुछ कहा, 5 times the fifth term लिखी T5, and 8 times the eighth term. ठीक है, ये दोनों इक्वल दिए हैं. मेरे को निकालना क्या है? T13 13th term निकालनी है, मतलब कि a plus 12d मुझे निकालना है. a और d दोनों मुझे मिल जाए, मैं आंसर निकाल देता हूं, राइट? चलो, अब मेरे को तो यही इक्वेशन दी है, यहीं से ही निकालना है. 5 फिफ्थ टर्म क्या होती है? a प्लस 4d, और यहां पे 8 एट्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 7d, यही होगा. सो मैंने इसको लिख लिया 5a प्लस 20d, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूं यार, 8a प्लस 56d. यहां से मैं यहां चला गया -3a, और यहां से मैं यहां लेके गया, इट विल बी पॉजिटिव 36d. a की वैल्यू 36d बाय -3, 3 12 टाइम्स, सो a की वैल्यू आ गई -12d, राइट? मैं एक काम करता हूं, ये यहां पे पुट कर देता हूं. 13th टर्म
ए की जगह पे मैंने पुट कर दिया -12d और यहां पे है मेरे पास 12d। लो ये कितना हो गया 0। 13th term is 0. Wonderful, C part is the right choice, right? Moving on to the fourth one. Up. Which term of the AP is 103? कौन सी टर्म है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, विच पूछा है। सो यहां पे लिखा है 20th, 19th, 21st और 31st। विच टर्म ऑफ द एपी? अगेन दिस इज फ्रॉम भवन, राइट? सो अगर आप एपी देख रहे हो, सो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है 3 एंड डी आप इजीली निकाल सकते हो 8 minus 3, which is 5. And you don't know which term is this. So I will take that as nth term. Tn is equal to 103. और nth term तो मैं खुद भी लिख सकता हूं, a plus n minus 1 into d is equal to 103. a is 3 plus n minus 1, d is 5. That is equal to 103. So n minus 1 into 5 is equal to 100. So n minus 1 is equal to 20. n is equal to 21. So 21st term हुई ये वाली। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। nth term का फॉर्मूला लगाया, आंसर हाथ में। Question number 5, and this is again from Bhavan. The common difference of an AP for which an is this. मेरे को निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस मतलब कि मेरे को डी निकालना है। an मुझे दिया हुआ है, मतलब कि nth टर्म मुझे दी हुई है। सो आई थिंक आई कैन फाइंड इट वेरी इजीली। अगर मुझे an दिया हुआ है, कैन आई फाइंड द फर्स्ट टर्म? ऑफ कोर्स n की जगह 1 डाल दे। 3 plus 7 that is 10. कैन आई फाइंड द सेकेंड टर्म? ऑफ कोर्स क्या आएगा? 6 plus 7 that is 13. ओके, ये भी हो गया। थर्ड टर्म भी निकाल सकता हूं। 3 3s are 9 plus 7 that is 16. क्या बाकी भी निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। क्या मुझे चाहिए? नहीं, आई डोंट नीड इट, ठीक है। बट मेरे को तो कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? एपी में है a2 minus a1 will give you the common difference, right? So 13 minus 10 will give you 3, right? So C part. आप क्वेश्चन देखो, आंसर ठीक है, स्किप इट। आपको क्यों देखनी है पूरी वीडियो? यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी? यहां पे भी डी ही ढूंढ रहा हूं। कॉमन डिफरेंस बता दो जी कितना है? A18 माइनस A14। nth टर्म की बात कर रहे हैं, मैं टी लिखता हूं, यहां पे A लिखा हुआ है। दिस वाज फ्रॉम बोर्ड पेपर इन 2014। बोर्ड पेपर 2014 का क्वेश्चन है ये। अब A18, अब A18 कैसे आएगा? A प्लस 17D माइनस 14th टर्म कौन सी आई? A प्लस 13D, राइट, इज इक्वल टू 32, राइट। अब इसको खोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इज इक्वल टू 32। a तो जी कैंसिल हो गया। 17d माइनस 13d विल गिव यू 4d। 4d इज 32। मेरे ख्याल से d तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दिया, दैट विल गिव यू 8। सो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास 8, विच इज a पार्ट। देखो कितना सीधा क्वेश्चन था। बोर्ड का क्वेश्चन आपने इजीली निकाल लिया, राइट? क्वेश्चन नंबर 7. फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड की बात करी ऑफ एन एपी इज। अच्छा, एंड से फोर्थ टर्म निकालनी है। ओके, सो देखो मैं पहले एपी लिखता हूं। -11 -8 -5 एंड सो ऑन टिल 49, राइट? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड T4 वो भी एंड से, ठीक है। सो वहां से पहले तो मेरे को एपी चेंज करनी पड़ेगी, बट पहले मैं यहां पे ए की बजाय मैं पहले यहां पे डी निकाल लेता हूं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? -8 प्लस 11, राइट? सो डी की वैल्यू क्या आई? -8 और 11 में गैप है 3 का, हर बारी में 3 ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सो अगर मैंने एपी उल्टी लिखनी है 49, उसके बाद मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए 46, फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, दैट वुड बी 46 के बाद 43, एंड फिर से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, दैट वुड बी 40। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड सीधा ही निकल गया 40। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपको फिर भी निकालना है, a is 49 दिखाना पड़ेगा, a is 49, d would be -3, हर बारी कम हो रहा है। सो a प्लस 3d से आंसर आ रहा था। सो a is 49 प्लस
3 और d आ गया मेरे पास -3. So 49 minus 9 will give you 40. Right? B part is the right choice. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. nth term of this AP. AP देखो क्या है? A, 3A, 5A and so on. अब इसकी nth टर्म कैसे लिखूं मैं? ओके, nth टर्म के लिए अब वहां पे a यूज हो चुका है तो मैं इसको कैपिटल यूज करूंगा. a प्लस n माइनस वन इंटू डी. कैपिटल्स यूज कर रहा हूं. अगर मुझे a और d दोनों मिल जाएं, प्रॉब्लम सॉल्व है. 2020 का एक स्टैंडर्ड का बोर्ड का क्वेश्चन है, बड़ा मस्त अच्छा सा सोच के बनाया हुआ है. सो फर्स्ट टर्म क्या है? स्मॉल a. ओके, d मतलब कि यहां पे मैं कैपिटल d लिख रहा हूं. d इज द कॉमन डिफरेंस 3a माइनस a which will give you 2a. सो फर्स्ट टर्म भी आ गई, डी भी आ गया, इसी फॉर्म में लिखना है मैंने. सो nth टर्म a की वैल्यू a, n माइनस वन, डी की वैल्यू निकाली हुई है 2a, बस पुट कर दिया. सो nth टर्म क्या आई? a प्लस 2an माइनस 2a. ठीक है. सो nth टर्म क्या हुई? 2an माइनस a. 2an माइनस है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब कि कॉमन निकालना पड़ेगा a को. a को कॉमन निकालने के लिए मैंने a कॉमन निकाला, 2n माइनस वन लिख दिया. कहीं पे दिया हुआ है? यस, बॉम्बे. बी पार्ट इज द राइट चॉइस. अब बोर्ड का क्वेश्चन इतना सिंपल, थोड़ा सा सोचना है, 1 मार्क आपका है, कुछ भी नहीं था. 9th, इन एन एपी डी की वैल्यू दी हुई है -4, n दिया हुआ है 7, an दिया हुआ है 4, a इज इक्वल टू, a मांग लिया मेरे से. अच्छा, nth टर्म इज 4. ओके, सो nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होती है nth टर्म, और वो 4 दी हुई है. ओके, a मेरे से मांग लिया, n की जगह मैंने 7 पुट कर दिया बिकॉज दैट वाज गिवन, d की जगह मैंने -4 पुट कर दिया. ठीक है. सो a प्लस यहां पे आ गया 6 इंटू -4, तो 6 4 से 24 हो गया, यहां पे वो भी माइनस का 24, और यहां पे आ गया 4. सो a की वैल्यू 24 प्लस 4 दैट इज 28. डी पार्ट इज राइट चॉइस. देख लो फिर से बोर्ड का क्वेश्चन 2008 का, क्या था इसमें? इतना सीधा सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन आ गए भाई फटाफट. एंड द नेक्स्ट वन, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो दो बार आया, 2015 में भी आया, 2012 में भी आया, विदाउट डेटा चेंज, सेम क्वेश्चन बोर्ड का, nth टर्म पे. अब उसने कुछ कहा 60 टर्म्स हैं एपी के अंदर. ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 60, n is 60 दिया हुआ. फर्स्ट टर्म इज 8. ओह वंडरफुल, फर्स्ट टर्म मुझे दे दी 8. लास्ट टर्म इज 185, l दे दिया 185. द 31st टर्म इज, अब उसने मेरे से 31st टर्म मांग ली. अब 31st टर्म t31 हो गया क्या? a प्लस 30d, यही आएगा ना, a प्लस 30d. a और d पता होने चाहिए, a तो मेरे को पता ही है, लो काम ही खत्म हो गया. 30. नाउ आई नीड d ओवर हेयर, अगर मुझे d मिल गया मेरी प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. सो l दिया हुआ है लास्ट टर्म, 60 टर्म्स में बोला उसने, सो मतलब कि a60 उसने मुझे दिया हुआ है 185, मतलब कि a प्लस 59d आई हैव 185, और a भी मुझे दिया हुआ है 8 प्लस 59d इज 185. सो 59d किसके बराबर है? 177, और d की वैल्यू 177 बाय 59, एग्जैक्टली डिविजिबल है. d इज 3. वंडरफुल. जैसे ही d आया 3, मैंने यहां पुट किया 3, वो हो गया 8 प्लस 90, आंसर इज 98. सी, बोर्ड पेपर ऐसा क्वेश्चन दो बार ही आया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2014 2012, 3 साल के बाद. 2019 एंड 20 के सीरीज में से क्वेश्चन देखना मत छोड़ना, ठीक है? सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस प्लीज, एंड लेट्स मूव ऑन टू नाउ 2 marker questions from board papers. Let's go. Now 5 question, 2 marks each. Hansraj 2020 का क्वेश्चन है फिर से हमारे पास. The fourth term of an AP is 11. जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आया फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि दिमाग में क्या छप जाना चाहिए? a प्लस 3d. a प्लस 3d किसके बराबर है? 11. It is given. The sum of fifth term and the seventh term of an AP is 34. मतलब कि T5 plus T7 it is equal to 34. Okay.
फाइंड द कॉमन डिफरेंस मींस आई नीड टू फाइंड डी। एक इक्वेशन मैंने यहां लिखी है, एक इक्वेशन मैं यहां से लिख सकता हूं। चलो फिफ्थ टर्म क्या होगी बोलो, a प्लस 4d, एंड सेवेंथ टर्म क्या होगी, a प्लस 6d, दैट इज इक्वल टू 34। So a plus a 2a, and 4d plus 6d, that is 10d, is equal to 34। डन। सो मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से 2 कॉमन आ गया, a plus 5d is equal to 34, so a plus 5d is equal to 17। Now a plus 3d is given to be 11, so I think elimination is best। a plus 3d, यहां पे मैंने 11 लिख दिया, so I should subtract, a will get out, so this will be 2d, और यहां से subtract किया, it will be 6, d की वैल्यू आ गई 3। See, common difference is 3, so simple, so straightforward। Done। Check whether minus 150 is the term of an AP। अब माइनस 150 इसकी टर्म है या नहीं है। दिस केम इन AKSIPS 2019। ओके, सो अगर ये एपी है, सो आई कैन गेट द फर्स्ट टर्म 11 एंड कॉमन डिफरेंस d माइनस 11, दैट वुड बी माइनस 3। ठीक है, हर बारी में माइनस 3 करता जा रहा हूं, मेरी एपी चल रही है। सो चेक वेदर दिस, सो मैं एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं tn, nth टर्म इज माइनस 50, मैंने मान लिया। अगर मेरे पास n आ जाता है, इट इज दैट टर्म। अगर n की वैल्यू नहीं आती है तो माइनस 150 इज नॉट दी, there is no term such as minus 150 of this in AP। ठीक है, so a plus n minus 1 into d is equal to minus 150। a is 11 plus n minus 1, d की वैल्यू आई minus 3, is equal to minus 150। n minus 1 और यहां पे आ गया मेरे पास minus 3 is equal to, यहां पे आ जाएगा minus 161, right? So n minus 1, so minus 161 by minus 3। ठीक है, so यहां से मैंने 1 को इधर ले गया, 161 by 3 plus 1, n is equal to 164 by 3। अब बोलो क्या ये डिविजिबल है? लेट्स चेक इट। 3 5s are 15, राइट? सो 1 4 बचा, 3 4s are 12, so 254 2 by 3, it is not a term of this AP because n is a fraction, n कभी fraction हो ही नहीं सकता, not a term, not a term of this AP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, the 8th term of an AP is 0, prove that 38th term is triple of its 18th term। ओके, 8th टर्म मुझे दिया हुआ है, मतलब कि a plus 7d of an AP is 0, a plus 7d is 0। ठीक है, prove that 38th term, वो कह रहा है ये प्रूव करना है, t38 is equal to 3 times t18, ये प्रूव करना है, राइट? मेरे को सिर्फ इतना पता है a plus 7d is 0। सो मैं शुरू करता हूं LHS से। सबसे पहले मैं t38 निकाल लेता हूं। व्हाट इज t38? a plus 37d, राइट? सो a और d दोनों विजिबल है यहां पे। मैं काम करता हूं, a plus 7d से मैं सिंपल लिखता हूं, a is equal to minus 7d, राइट? a की जगह मैंने minus 7d डाला, यहां पे मैंने 37d रखा, दिस इज 30d। ये आ गया मेरे पास LHS। व्हाट अबाउट RHS? RHS क्या आएगा? 3 into t18, term 18, right? So 3 into a plus 17d, right? Done। So यहां पे 3 a है मेरे पास minus 7d, मैंने यहां पे minus 7d डाला, और यहां पे क्या आ गया मेरे पास 17d। So यहां पे 3 into 10d, that is 30d। अब यहां पे देखो, LHS equal to RHS, हो गया प्रूफ, hence proof done। 2 marks in your bag। 2012 के बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 marks in your bag। कम ऑन गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द 14th वन। अब ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है फ्रॉम 2018 2019, राइट? 7 times the 7th term of an AP is equal to, इक्वल कर दिया 11 times the 11th term। बोला क्या उसने?
7 times 7 into 7th term t7 is equal to 11 times the 11th term t11, right? निकालना क्या है मुझे? 18th term निकालनी है. t18 is to be found out, means a plus 17d मुझे चाहिए. If I get the value of a and d, then only I can find t18, right? नहीं तो मैं नहीं निकाल सकता. So 7 into 7th term मतलब कि 7 into a plus 6d, 11 into 11th term मतलब कि a plus 10d. So यहां पे आया 7a, 7 6 42d, 11a plus 110d, right? So मैं इसको इधर ले गया -4a और 42 इधर गया, 11 minus 42 that is 68d. So minus a is equal to 17d. ठीक है, ये मुझे पता चल गया. डन. सो मतलब कि मैं a की वैल्यू -17d लिख सकता हूं. आई विल यूज दिस टू फाइंड द 18th टर्म. t18 a की जगह मैंने -17d पुट कर दिया और यहां पे मेरे पास साथ में 17d है, ये कैंसिल हो गया. सो t18 is 0. So 18th term of this AP becomes 0. इतना सीधा क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया हुआ. भैया ऐसा सा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में. So this is a good question from actually एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, विवेक में आया हुआ पिछले साल का. फंस गए थे बच्चे कुछ कुछ. अब ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाता है. ठीक है, सो लेट्स डू. ये एपी मुझे दी हुई है. शो दैट 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ये इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है. ठीक है, सो 20 और यहां पे क्या आया 19 1/4. So 19 into 4 that is 76 plus 1 that is 77/4. 18 into 2 that is 36 plus 1 37/2 and the AP goes on. ठीक है, बट AP ये सिमिलर काइंड की दिख नहीं रही. यहां पे 20, यहां पे 77/4, यहां पे 37/2. AP अच्छी नहीं दिख रही. मैं काम करता हूं, इस AP को अच्छा बना लेते हैं. 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं सो दैट इसको बना लेता हूं 80/4, इसको बना लेता हूं 77/4 और इसको बना लेता हूं 37 into 2 करके 74/4 एंड सो ऑन. अब ये एपी दी हुई है, इसकी 28th टर्म की बात करी है उसने कि ये भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म होनी चाहिए. शो दैट. सो 28th टर्म मेरे को निकालनी है. सो ए मेरे पास आ गया 20 और d क्या आया मेरे पास 77/4 माइनस 80/4. सो d की वैल्यू आ गई -3/4. ठीक है, शो दैट 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. यही फर्स्ट नेगेटिव टर्म है. सो t28 मैं निकाल लेता हूं. ठीक है, बट अगर मैं t28 निकालूंगा मैं कैसे बताऊंगा इट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? आई डोंट नो. सो मैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए ट्राई कर लेते हैं. तो 28 को निकाला, a plus 27d. ठीक है, सो t28 a की वैल्यू आई 20 प्लस 27 इंटू -3/4. 20 minus 81/4. This is nothing but 80 minus 81/4. So this will become -1/4. ठीक है, t28. But how do I know this is the first negative term? या तो आप यहां पे 27th निकालो. ठीक है, you can do it this way also. आप 27 टर्म निकाल लो, a plus 26d. ठीक है, so 20 plus 26 into -3/4. राइट, सो अब मैंने यहां पे 4 मतलब कि 13 और यहां पे आ गया 2. सो यहां पे लिख लिया मैंने 40 minus 39/2. दिस इज नथिंग बट 1/2. सो 27th टर्म पॉजिटिव है और 28th टर्म नेगेटिव है. सो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ऐसे आप ले जा सकते हो इसको. बट देर इज अनदर वे ऑल्सो, जो आपका जनरल वे है टू सॉल्व दिस. आई विल फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. मेरे को नहीं पता 28th है नहीं है, बट आई विल डू द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. सो मैं ले लेता हूं nth टर्म, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विच इज लेस देन 0. ठीक है, सो a प्लस n-1 इंटू d लेस देन 0. ठीक है, सो a आ गया तुम्हारे पास 20, n-1 n ही तो निकालना है, n-1 d आ गया -3/4 लेस देन 0. सो n-1
माइनस 3 बाई 4 लेस देन माइनस 20। अब n माइनस 1 लेस देन, माइनस 1 को अलग रखूंगा, माइनस 20 इंटू 4 बाई 3, माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 80 बाई 3। अब अगर मैंने यहां पे दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, साइन वुड चेंज 80 बाई 3। अगर मैं ये काटता हूं इन दोनों को, तो साइन वुड चेंज। सो n माइनस 1 is equal to 80 by 3, which is greater than 80 by 3 plus 1. N should be greater than 83 by 3, right? So n should be greater than 27 1 by 3. So next term greater than 27 1 by 3 कौन सी होगी? So next term is 28th term. बिल्कुल सीधा था। नेक्स्ट टर्म, क्योंकि मैंने जीरो ले लिया, जीरो की अगर मैं टर्म निकालता तो ये बनती, इसकी नेक्स्ट टर्म 28th होती, तो वो जीरो से कम ही होती, राइट? फर्स्ट नेक्स्ट टर्म इज 28th, which is the first negative term. See, कितना सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, the sum of three numbers of an AP is 3. Okay, three numbers का sum is 3. Now this question is from board term 2 2016 foreign का पेपर था, ठीक है, and their product is 35, ठीक है। so सबसे पहले तो मैं सम निकालता हूं, a plus d and a minus d, right? सबको पता है ये d कैंसिल होगा, 3a is equal to 3 and a is equal to 1. so मेरे जो तीन नंबर्स हैं वो बड़े अच्छे बन गए, ये 1 आ गया, ये 1 माइनस डी चला गया और ये 1 प्लस डी चला गया, एंड इनके प्रोडक्ट की बात करिए, इनके प्रोडक्ट की बात करिए, विच इज इक्वल टू 3, राइट? सो इंटू 1 ही हो रहा है, सो मैं यहां पे सीधा लिख सकता हूं 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, 35 है, सॉरी गाइस, दिस इज माइनस 35, प्रोडक्ट इज माइनस 35, मिस्टेक से ठीक कर लिया आप, ठीक है, ये इधर चला गया, सो इट शुड बिकम माइनस 36, ये नेगेटिव से नेगेटिव काटा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, डी इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 6। नाउ फाइंड द नंबर्स की बात करिए, डी कुछ भी हो सकता है, सो माय नंबर्स, मैं सामने नंबर लिख रहा हूं, 1 माइनस डी, 1 and 1 plus d, these are the numbers. So d पे वेरी करेगा, d को मैंने 6 ले लिया, 1 minus 6, 1, 1 plus 6. So the numbers are minus 5, 1 and 7. AP में भी है, these are the numbers, and other one was minus 6 रख लिया, 1 minus of minus 6, यहाँ पे आ गया 1 and यहाँ पे आ गया 1 minus 6, minus of minus plus 7, 1 minus 5. सो एक्चुअली यहां पे ये इंक्रीजिंग एपी है, ये डिक्रीजिंग एपी है, उनका ये पार्ट है, ठीक है, जो ये फॉलो करता है, उनका सम इज 3 एंड द प्रोडक्ट इज माइनस 35, दोनों एपी सेम ही है, एक इंक्रीजिंग में दिखा रहा है, एक डिक्रीजिंग में दिखा रहा है, नथिंग एल्स गाइस। क्वेश्चन नंबर 17, 3 मार्कर्स चल रहे हैं, दिल्ली पेपर, मतलब कि बोर्ड का, दिल्ली का पेपर होता था पहले अलग, अब तो 5 to 7 रीजन्स आर देयर, पहले हमारे पास 3 ही होते थे, एक फॉरेन का, एक दिल्ली का और एक ऑल इंडिया का, ठीक है। सो बोर्ड पेपर दिल्ली का 2014 का, here it is. 7th term of an AP is given, 9th term of an AP is given, 63rd term मुझे निकालनी है। so मेरे को सिंपल है, T7 दिया हुआ है 1/9 and T9 दिया हुआ है 1/7. You need to find T63. You need to find this, right? अगर मेरे को T63 निकालना है, what is T63? T63 is A plus 62D, ठीक है, और T7 क्या होगा, A plus 6D is equal to 1/9, और T9 क्या होगा, A plus 8D is equal to 1/7, राइट? ये दोनों चीजें मिल गई मेरे को, ये मेरे को गिवन है, ये भी गिवन है, बट मेरे को A plus 62D चाहिए, मतलब कि मेरे को A भी चाहिए और D भी चाहिए टू गेट द आंसर, राइट? सो अब क्या करना चाहिए मेरे को? The best is eliminate. What should I do? Subtract. That is the best part. What I can do is 8 minus 6, that is 2D.
1 by 7 minus 1 by 9. So 2D is 9 7 is 63, 9 minus 7. So 2D is equal to 2 by 63. ये कैंसिल हो गया, D की वैल्यू आ गई 1 by 63. परफेक्ट, D की वैल्यू 1 by 63. सो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया A plus 6 into 1 by 63 is equal to 1 by 9. इसको मैं इधर ले जाता हूं, A is equal to 1 by 9 minus 6 by 63. ठीक है, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 1s are 3. बट उससे कोई बेनिफिट तो हुआ ही नहीं, यहां पे काटा, इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वैसा ही रहने दो. 1 by 9 minus 6 by 63. ठीक है, 9 7 the 63, so 7 minus 6, that is again 1 by 63. यही है A की भी वैल्यू, D की भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही है. ठीक है, सो T63 मेरे को निकालना है, यहां पे आ गया 1 by 63 plus 62 into 1 by 63, so 1 plus 62 divided by LCM ले लिया 63 by 63, that will give you 1. See, कितना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18. अब क्वेश्चन नंबर 18 इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2012. ठीक है, हाउ मेनी 3-digit numbers are there such that when divided by 5 leaves remainder 3 in each case. ठीक है, डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर आना चाहिए 3. ठीक है, और वो होना क्या चाहिए, 3-digit नंबर. सबसे पहले तो मैं 3-digit नंबर्स लिख लेता हूं. 3-digit नंबर्स कौन कौन से होंगे मेरे पास, 100, 101, 102 and so on till 999. यही होंगे. Done. अब सबसे पहले नंबर्स डिविजिबल बाय 7 लिखने पड़ेंगे मेरे को. डिविजिबल बाय 7. नियरेस्ट नंबर टू 100. अब जो नियरेस्ट नंबर टू 100 है दैट इज 98. वो कंसिडर तो नहीं करना मैंने, ठीक है, बट 98 इज द नियरेस्ट नंबर. उसका नेक्स्ट नंबर, इसमें 7 ऐड करूंगा तभी आएगा 105. उसके अंदर 7 ऐड किया 112, उसके अंदर 7 ऐड किया 119 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड लास्ट में अगर मैं 999 को डिवाइड करता हूं 7 से तो नियरेस्ट नंबर वुड बी 1001. ठीक है, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट किया, इट इज 994 एंड 987. ठीक है, ये हुई मेरी सीरीज. राइट, 1001 मैंने नहीं लेना है. ठीक है, मेरे को 105, 112, 119, 1994 तक ही देखने हैं. राइट, बट 1999 तक जा सकता है. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज, अब मेरे को नंबर ढूंढना है when divided by 7, when divided by 7 leaves remainder 3. ठीक है, ये चूज करना है मेरे को. अच्छा, अगर मैंने 98 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, रिमाइंडर क्या आया, 0. सो इसका नेक्स्ट नंबर 99 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1. 100 को डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर क्या आया, 2. और मेरे को तो चाहिए 3. 101 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 3. So the first number which leaves remainder 3 when divided by 7 is 101. अब इसका नेक्स्ट नंबर, इसमें अगेन मैं 7 ऐड कर दूं, सो 7 ऐड किया 108. ठीक है, इसमें अगेन 7 ऐड किया, इट इज 115. ये नंबर्स हैं, रिमाइंडर 3 ही देंगे हमेशा. ठीक है, अब यहां पे है 987, इसके अंदर मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 987 अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से, रिमाइंडर 0 देगा. सो 988 1 देगा, 988 1 देगा, 989 2 देगा और 990 मेरे को रिमाइंडर क्या देगा, 3. ठीक है, ऐसे ही 994
का नेक्स्ट 995 will give you remainder as 1 when divided by 7. 996 remainder देगा 2. 997 will give me remainder as 3. ठीक है, चेक करके देख लो चाहे. इसके बाद वाला नंबर पता है कौन सा आएगा? 1 0 0 1 के बाद 102, मतलब कि 1001 के बाद 1002, 1003 एंड 1004. रिमाइंडर 1001 पे दे रहा है 0, 1002 पे दे रहा है 1, 1003 पे दे रहा है 2 एंड 1004 पे दे रहा है मेरे को 3, रिमाइंडर 3. ये तो नहीं लेना है, तो मेरे को लास्ट टर्म यही चाहिए, फर्स्ट टर्म मेरे को ये चाहिए, राइट? सो ऐसे ऐसे कितने नंबर्स हैं? सो अब मेरी एपी तैयार हो चुकी है, ठीक है, जिसका मेरे पास फर्स्ट टर्म है 101 एंड डी हर बारी में उसमें 7 ऐड कर रहा हूं. सो दिस इज द लास्ट टर्म. मेरे को n मिल सकता है. टी एन को अगर मैं 997 ले लूं तो मेरे को n मिल जाएगा और मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी, राइट? सो टी एन 997 से मेरे को सॉल्व करना है. टी एन 997 से सॉल्व करना है. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी is equal to 997. Please spend time over here. फिर से एक बारी मैं फिर से रिवाइज कराना चाहता हूं. पहले 3 डिजिट नंबर चूज किए 100, 101, 102 टिल 999. ये 3 डिजिट नंबर्स हैं. फिर सबसे पहले चूज किए मैंने डिविजिबल बाय 7. 100 को डिवाइड करा, देखा 7 से, तो मेरे को नियरेस्ट नंबर मिला 98, फिर 105, 112, 119. यहां पे ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 7 हैं. और अगर टुवर्ड्स द एंड चलूं 987, 994 एंड 1001, ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 7 हैं, ठीक है. ये किए मैंने डिविजिबल बाय 7. फिर रिमाइंडर 3, मतलब कि हर एक में 3 ऐड कर दिया. 98 में 101, 105 में 108, 112 में 105. ये देखो यहां से यहां 3 ऐड किया, यहां से यहां 3 ऐड किया, यहां से यहां 3 ऐड किया, राइट? अब देखो 987 में 990 बनाया, 994 से 107 बनाया और 101 से 104 बनाया, 1004, ठीक है. सो 1004 मेरे को नहीं चाहिए और ऑफ कोर्स 101 मुझे चाहिए. सो 997 वुड बी द लास्ट नंबर, ठीक है. सो मैं इसके अंदर nth टर्म की डाल देता हूं. सो a की वैल्यू क्या है? 101 प्लस n माइनस 1. d क्या है मेरे पास? 7, दैट इज 997. सो n माइनस 1 इंटू 7. सो 997 में से 101 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 896. सो n माइनस 1 7 से जब डिवाइड किया, 7 1 7, ठीक है, 7 2 14 एंड 7 8 56, बिल्कुल चला गया. n की वैल्यू आ गई 129. n की वैल्यू आ गई 129. So how many terms are there which are when divided by 7 leaves remainder 3? 3 digit numbers कितने हैं? 129. It is an important question. एक बारी बोर्ड में आ चुका है, फिर आ सकता है. So it has to be taken very, very, very carefully. ठीक है. Question number 19. Prove that nth term of an AP cannot be n square plus 1. Justify your answer. बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है 2015 का. ठीक है. So let's do it. nth टर्म उसने दी है, मतलब कि tn n square plus 1, राइट? अगर मेरे को tn दे दिया है, so I can find the first term. t1 डाला, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2. सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5. एंड t3 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज 10. t4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 दैट इज 17, राइट? अब देखो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है. जब मैंने t2 माइनस t1 निकाला, मेरे पास क्या आया? 3. t3 माइनस t2 निकाला, दैट इज 5. एंड t4 माइनस t3 निकाला, दैट इज 7. क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नो, कॉमन डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा. सो they cannot form an AP. ठीक है. This is one way of doing this. अब मेरे को nth टर्म पता है, n square plus 1. अब इस वाले ना केस में एक प्रॉब्लम है, बिकॉज इसके अंदर हम फर्स्ट फ्यू टर्म्स को चेक कर रहे हैं,
ठीक है, और मैंने यहां पे नेगेटिव बना लिया। बट अगर मेरे को जनरल टर्म पे चेक करना है, दिस इज फॉर ऑल हायर ऑर्डर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अगर मेरे को nth टर्म को चेक करना है कि भाई सारी टर्म्स में कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो मेरे को चेक तो करना पड़ेगा। सो आई वुड राइट Tn-1 टर्म, n-1th टर्म लिख लेता हूं, n-1 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, सो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, ठीक है। सो Tn-1 आ गया। अब मेरे को चेक क्या करना है, Tn माइनस Tn-1। अगर मेरे पास नंबर आ जाता है, माय प्रॉब्लम इज सॉर्टेड, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉमन डिफरेंस कोई ना कोई नंबर निकल गया। बट अगर मेरा नंबर वेरिएबल के साथ आता है, मतलब कि n के साथ आता है, देन इट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा जो d है वो हमेशा वेरी करता रहेगा। सो क्योंकि Tn-1 इज d, कॉमन डिफरेंस ही होगा ना यहां पे, ठीक है। सो मैं यहां पे डाल देता हूं n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यहां पे माइनस लगा के n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, सो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2, n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सो 2n यहां पे आया माइनस 1। सो कॉमन डिफरेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू n, दैट्स व्हाई it is not independent, they can't form an AP. An important thing, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इस फंडे को भी समझते हैं, नहीं तो देयर इज अ बेसिक वे टू सॉल्व इट। क्योंकि हमें बोलना था कि इट विल नॉट फॉर्म एन एपी, तो मैंने दिखाई दिया कि भाई फर्स्ट 2 टर्म में ये एपी नहीं आ रही, फर्स्ट 3 में, सॉरी फर्स्ट 3 टर्म्स में ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, 4 टर्म्स में भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो भाई सब में कैसे ही होगा। एंड दिस इज द जनरल वे टू डू इट, ठीक है, जनरल वे, तो ये भी कर सकते हो आप। दिस वॉज फ्रॉम बोर्ड 2015। Question number 20. The digits of a positive number of 3 digit are in AP. Their sum is 15. Digits की बात कर रही है और वो भी 3 digit number की, मतलब कि उसकी 100th place भी होगी, 10th place भी होगी, unit place भी होगी, right? और they form an AP जिसका sum is 15. अगर ये AP बनाते हैं, so it is quite simple, मिडिल वन को a लो, यहां पे a प्लस d लो, यहां पे a माइनस d लो। ये है सिर्फ इंटरप्रिटेशन जो मेरे दिमाग में चल गई, ठीक है। बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, तो इंटरप्रिटेशन आपकी अब ऐसी चलनी चाहिए। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो नंबर निकालेंगे, फिर ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, देन विल फाइंड द नंबर, राइट। सो मेरे ख्याल से मैं एपी का कुछ पार्ट तो मैं कर सकता हूं, ये डी कैंसिल हो जाएगा, 3d इज 15, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5। सो अगर मैं ओरिजिनल नंबर लिखूं, यहां पे ओरिजिनल नंबर पे जाऊं, तो पहले मैं डिजिट्स लिखता हूं, 100 प्लेस, 10th place, units place. So this will be 5 minus d, this will be 5 and this will be 5 plus d. So original number अगर मैंने लिखना है तो 100 5 minus d plus 10 into 5 plus 1 into 5 plus d, यही आया मेरा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। सो अगर मेरे को न्यू नंबर निकालना है बाय रिवर्सिंग सिंग द डिजिट्स, तो मैं कैसे निकालूंगा, रिवर्सिंग द डिजिट्स की बात करी, 100th प्लेस, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस यहां पे 5 प्लस डी था, तो अब 100 प्लेस हो जाएगा 5 प्लस डी, 10th प्लेस वैसी की वैसी रहेगी 5, एंड 100 प्लेस 5 माइनस डी था, तो अब यहां पे यूनिट प्लेस आ जाएगी 5 माइनस डी, राइट। सो अब भी मैं नंबर लिख सकता हूं, यहां पे न्यू नंबर आ जाएगा, न्यू नंबर आ जाएगा मेरे पास। सो न्यू नंबर मैं सिंपल लिख देता हूं, 100 टाइम्स 5 प्लस डी प्लस 10 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम 5 माइनस डी, राइट, ये बन गया मेरे पास। सो द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स मतलब कि 100 5 प्लस डी, ठीक है, प्लस 10 इंटू 5, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है रिवर्सिंग द डिजिट्स प्लस 1 इंटू 5 माइनस डी, ये लिखा। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज
इज मींस इक्वल टू 594 लेस है ओरिजिनल नंबर से। अब मैं ओरिजिनल नंबर लिख लेता हूं, 100 इंटू 5 माइनस डी प्लस 10 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस डी माइनस 594 to get the answer, right? So मैंने यहां पे लिखा 500 प्लस 100d, यहां पे लिखा मैंने 50 प्लस यहां पे लिखा 5 माइनस डी, यहां पे लिखा फिर से 500 माइनस 100d प्लस 50 प्लस 5 प्लस डी माइनस 594। 500 दोनों तरफ है, काट दिया। 50 दोनों तरफ है, काट दिया। एंड 5 दोनों तरफ है, काट दिया। राइट? 100 माइनस डी दैट इज 99d, और यहां पे माइनस 99d माइनस 594, यही आया। ठीक है, सो अब मैंने इसको इधर ले गया। 198d इज इक्वल टू माइनस 594, डी की वैल्यू -3। मांगा क्या है उसने मेरे से? आस्क्ड अबाउट फाइंड दी नंबर, ओरिजिनल नंबर की बात करी है उसने मेरे से। अब ओरिजिनल नंबर कैसे आएगा? हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस डी 5 एंड 5 प्लस डी, यही आया। अब d की जगह -3 रखा, 5 ऑफ -3, यहां पे रखा 5 और यहां पे रखा 5 -3, तो 5 प्लस 3 दैट इज 8, दिस इज 5, 5 minus 3 that is 2, 852 is the number. See, कितना ज्यादा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 852 is the number, right? Next one, question number 21. An AP consists of 37 terms. अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, 5 markers each. सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2017 का, जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया था हमें, राइट? AP consists of 37 terms. Sum of middle 3 most terms is 225. The sum of last 3 terms is 429. Find the AP. 37 terms are there. Middle 3 की बात करिए. Okay. So 37 terms are there. So मेरे ख्याल से easiest है, ये middle term आएगी, ये 37 है. Total is 37. अगर मैं यहां पे 18 terms रखूं, यहां पे भी 18 terms रखूं, और यहां पे मैंने मिडिल टर्म रख ली, देयर सम, इसका सम 225 नहीं है, उसने मिडिल मोस्ट 3 बोला था, 3 मिडिल टर्म्स। ठीक है, सो मैंने यहां पे फिर ले ली 17 टर्म्स, और यहां पे मेरे पास 3 टर्म्स रह गई, और यहां पे ले ली मैंने 17 टर्म्स। ठीक है, अब इनका सम 17 यहां आ गया, तो दिस इज द 18th टर्म, दिस इज द 19th टर्म, एंड दिस इज द 20th टर्म। सो उसने मेरे को कहा, क्या कहा? 18 plus 19 plus 20 is equal to 225. ठीक है, और लास्ट 3 टर्म्स की बात करिए, 37 टर्म्स पूरी की पूरी है मेरे पास, सो लास्ट 3 टर्म्स विल बी 1 2 एंड 3। लास्ट वन इज 37, उससे पहले 36, उससे पहले 35, इन सब का सम इज गिवन टू बी 429। सो अब हम इन टर्म से इक्वेशंस बनाते हैं, एंड लेट्स फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, एपी बना लेते हैं। 35th टर्म मैं यही वाली कर रहा था, तो a प्लस 34d, a प्लस 35d, a प्लस 36d इज 429। a 3a, 34, 35 एंड 36 इन सबको ऐड करना है, so that is 105, d is 429। 3 कॉमन निकाला जा सकता है, अगर हम यहां पे चेक करें, 4 plus 2 6 and 9 divisible by 3 है, 3 should be taken out as common, a plus 35d, और यहां पे आ गया मेरे पास 429, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 3s are 9, a plus 35 times d is
143. So this is equation number 2. Equation number 1 अभी यहां से solve कर लेते हैं. A plus 17D, A plus 18D and A plus 19D is equal to 2 to 5. A plus A plus A, 3A. 17 plus 18 plus 19. So मेरे पास आ गया सीधा 54D is equal to 225. Now tell me, 225, is it divisible? 5 plus 4 9 होता है, divisible by 3 है, so 3 को common निकाला. A plus 18D is equal to 225. So 3 7s are 21 and 3 5s are 15, that would be 75. So मैंने यहां से लिखा A plus 18D is 75. This is equation number 1. Now I have to find an AP, मतलब कि A और D मेरे को दोनों के दोनों चाहिए. So A plus 35D जो मुझे दिया हुआ था 143 और यहां पे दिया हुआ है A plus कितना दिया हुआ है मेरे को, A plus 18D is equal to 75. इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया. So A goes off, इसको भी subtract किया. 35 minus 18, that is 17D is equal to 143 minus 75, that is 68. So D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 4 times पे D is 4. Once D is 4, so मेरे ख्याल से मैं easily निकाल सकता हूं A plus 18D is equal to 75. It is given. A plus 18 into 4, that is 75. तो ये आ गया 18 into 4, that is 72. So ये आ गया 72 और ये आ गया 75. A की वैल्यू आ गई मेरे पास 3. A3D4. So मेरी टर्म्स क्या है? A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. यही है. So मेरे पास जब ये टर्म्स आई, so this is 3. 3 plus 4, that will be 7. So 3 and 7. ठीक है. A plus 2D के लिए 3 plus 4 2s are 8. That would be 11. And A plus 4 3s are 12. मतलब A नहीं. 3 plus 4 3s are 12. That would be 15 and so on. 3 7 11 15 and so on will form an AP. Right. Next one, बड़े बड़े क्वेश्चंस चल रहे हैं. दिस इज फ्रॉम अ स्मॉल स्कूल, स्मॉल वंडर्स स्कूल. 2017 एंड 18 में आया था. बहुत पुराना क्वेश्चन है. इट हैज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपसे होना चाहिए. पुरानी वाली एग्जाम्पलर में था ये. फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 times the first. Okay, first term of course. So fourth term of an AP is equal to 3 times the first term. उसके बाद लिखा है सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, ये ज्यादा है, एक्सीड्स 2 times the third term by 1. 2 times the third term plus 1 किया, so ही सेवेंथ टर्म बनेगी because this is even more than 2 times the third term. Find the first term common difference of an AP. That's it. Okay, so T4 लिखा A plus 3D, यहां पे 3, यहां पे आ गया मेरे पास A. सो मैंने सिंपल लिखा 3D की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 times A. ठीक है, मेरे पास एक तो ये चीज आ चुकी है. हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. सो यहां पे डाला सेवेंथ टर्म A plus 6D is equal to 2 into थर्ड टर्म A plus 2D plus 1. So A plus 6D is equal to 2A plus 2 2s are 4D plus 1. ठीक है. सो मैंने यहां पे D यहां पे रखा, इसको इधर ले आया मैं. 2D is equal to A plus 1. ठीक है. I use this. This is equation number 2. Right. अब इन दोनों को सॉल्व करके I have to get the answer. So क्या करना चाहिए मुझे? मेरे पास A की वैल्यू, A की वैल्यू मैं यहां पे यूज कर सकता हूं. क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो 2D माइनस A इज इक्वल टू 1 यूज कर सकता हूं मैं. ठीक है. सो एक काम करते हैं, यहां से वैल्यू निकालते हैं. A की
3d by 2 and I'll substitute over here. This is 2d. यहां पे लिख लिया 3d by 2 plus 1. इसको मैं इधर ले गया. So 2d minus 3d by 2 is equal to 1. So यहां पे आ गया 4d minus 3d by 2 is equal to 1. So d की वैल्यू मेरे पास सीधी आ गई 2. Once d is given to be 2, so 3 into 2 by 2, this will give you a. So a की वैल्यू आ गई यहां पे 3. So अब स्कूल लेवल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, बिल्कुल देख के यहां से चेक कर सकते हो क्या आपने कहीं पे गलती करी, कहां करी, तो क्यों हुई ऐसी गलती. दैट इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 23. The sum of first term and the fifth term of an ascending AP is 26. First term and fifth term of an ascending AP, sum इन दोनों का. So T1 plus T5 is 26. ये गिवन है. अब ये सेम क्वेश्चन 2008 2010 दो बार आ चुका है ऑलरेडी. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म इज 160. सेकेंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट इज 160. द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ दिस एपी. ओके, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स निकालना है मेरे को. ठीक है. सम का भी फॉर्मूला आना चाहिए इसके लिए. सो सबसे पहले मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आपसे पूछता हूं. क्या आपको आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी? n by 2 2a plus n minus 1 into d. So 7 टर्म्स के लिए s7 लिखना पड़ेगा. 7 by 2 2a plus 7 minus 1 that is 6d. आपको ये वैल्यू निकालनी है और इसको मैं और सिंपल लिख सकता हूं. 7 by 2 यहां से 2 निकाला, a plus 3d की भी वैल्यू आ गई मेरे पास. प्रॉब्लम सॉल्व है. सो sum of 7 terms is 7 into a plus 3d. हमेशा पहले इसको सॉल्व करो. what do you need? ये चाहिए तुम्हें, a और d की वैल्यू चाहिए तुम्हें. प्रॉब्लम इज सॉर्टेड, खत्म, इतना ही क्वेश्चन है. ठीक है. सो इसको सॉल्व करने के लिए अब मेरे को दो इक्वेशंस दी हुई हैं, a और d की वैल्यू निकालते हैं. प्रॉब्लम इज सॉर्टेड, राइट. सो सबसे पहले t1 फर्स्ट टर्म इज a and fifth term is a plus 4d which is equal to 26. So 2a plus 4d is equal to 26. I can take 2 as common. A plus 2d is equal to 26 or a plus 2d is equal to 13. This is the first equation. यहां से कुछ करेंगे, मेरे को फाइनली वो चाहिए. a plus 2d 13 आ चुका है मेरे पास. Second term a plus d and fourth term a plus 3d is equal to, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 160. ठीक है. अब a प्लस d मेरे पास तो नहीं है, क्या करें? मैं काम करता हूं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट. या फिर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं a की यहीं पर ही, दैट वुड बी इवन बेटर. a इज इक्वल टू 13 माइनस 2d. आई विल इंप्लीमेंट दिस. सो 13 माइनस 2d प्लस d, a की वैल्यू पुट कर दी. फिर यहां पे डाला 13 माइनस 2d प्लस 3d इज इक्वल टू 160. सो 13 माइनस d और यहां पे आ गया 13 प्लस d इज इक्वल टू 160. यहां पे आ गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 160. सो मैंने d स्क्वायर को इधर ले गया विच इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट वुड बी 9. d की वैल्यू आ गई प्लस वन माइनस ऑफ 3. ठीक है. प्लस एंड माइनस 3 दोनों चलेगा. ठीक है. सो मेरे को वो चेक करना पड़ेगा. व्हेन d इज 3, अगर d 3 है तो a प्लस 2d इज 13. a प्लस 2d इज 13. सो यहां पे आ जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल टू 13. सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 माइनस 6 दैट इज 7. a7 d3. एक तो ये वेरिएबल बना. सो मतलब कि मेरी एपी क्या बनी? 7, उसके बाद 10, उसके बाद 13, उसके बाद 16 एंड सो ऑन. एक तो एपी ये बनी. और अगर मैं डी की जगह पे -3 चूज कर लेता हूं, सो a प्लस 2d 13 ही रहेगा ये तो. अब देखते हैं इसमें क्या होता है. a माइनस 6 इज 13.
ठीक है, सो ए की वैल्यू 13 प्लस 6 19 हो जाएगी। अब डी हमेशा कम हो रहा है, सो 19 फिर 13 ना, 13 कैसे हो गया, 16 आएगा ना पहले, 16 फिर 13 एंड 10 सो ऑन। 4 टर्म्स लिखी। सो अब मेरे को 7 टर्म्स लिखनी है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दैट वाज गिवन एज 7 a प्लस 3d, यही है ना? क्या मेरे पास a है? यस, a इज 7, 3 3s are 9, 9 plus 7, 9 plus 9 plus 7 that is 16, and 16 into 7 that is 112 S7। ठीक है, और यहां पे S7 क्या आया मेरे पास, 7 इंटू ए प्लस 3d। ठीक है, S7, तो 7 यहां पे डाला, a की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 19 प्लस 3 इंटू -3 डाला यहां पे, सो S7 यहां पे आया मेरे पास 7 इंटू 19 माइनस 9, S7 is 10 times 70। ये एक और आया, दो डिफरेंट एपीज के दो डिफरेंट सम्स। ठीक है, बोथ आर इक्वली करेक्ट। बोर्ड पेपर का क्वेश्चन दो बारी रिपीट हुआ है, 4 मार्क्स के होते थे पहले, अब ये सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है आपके पेपर में, राइट? सो इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 24, द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन to be eligible to participate in a painting competition is 8 years. Wonderful. अब ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है फ्रॉम 2015। It is observed that the age of the youngest one is 8 years and the age of rest of the participant has a common difference of 4 months. The sum of the ages of the participants is 168. Find the age of the eldest participant in the painting competition. ठीक है, सो यंगेस्ट वन की एज है 8, नेक्स्ट की क्या होगी 8, 1 बाय सीधा, एक्चुअली 4 मंथ्स का है तो 4 बाय 12 लिखो ना सीधा, नहीं समझ आ रहा तो सीधा लिखो, नेक्स्ट वाले का 4 मंथ्स ऐड कर दो उसमें, 4 प्लस 4 8 बाय 12 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले का 8 12 बाय 12, उसको तो मैं 1 लिख सकता हूं, चलो 12 बाय 12 लिख लेते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये एपी है एंड इट गोज ऑन। सो फर्स्ट वन इज 8, अब ये मैंने काट दिया 1 टाइम, 8 3 24 प्लस 1 25 बाय 3। नेक्स्ट वन, ये मेरे पास 2 टाइम्स गया, ये मेरे पास 3 टाइम्स गया, 8 3 24 26 बाय 3। नेक्स्ट वन वुड बी, दिस इज 1, तो 8 प्लस 1 9, सो 9 सीधा आ गया आपके पास, यहां पे आ गया 9, राइट? एंड सो ऑन। दिस इज एन एपी। इस एपी को बेटर बनाते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं 24 बाय 3, नेक्स्ट वन को लिख लेता हूं 25 बाय 3, नेक्स्ट वन 26 बाय 3, एंड 9 को लिख लेता हूं मैं 27 by 3, and so on this AP continues. The sum of participants is 168, मतलब कि SN मुझे दिया हुआ है 168। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पिछले ही क्वेश्चन में किया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 168, राइट? यही होगा। सो n बाई 2 2a, मतलब कि a तो 80 है मेरे पास, a यहां पे मैंने सीधा 80 लिखा हुआ है, और d जैसे ही मैं सबट्रैक्ट करूंगा दैट वुड बी 1 बाई 3। ठीक है, सो 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आ गई 1 बाई 3, 168। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? एक काम कर सकते हैं, 2 को क्रॉस कर देता हूं मैं, दैट इज ओनली थिंग व्हाट आई कैन डू। n बाहर रहने दिया, यहां पे आ गया 16, और यहां पे मैंने लिख लिया n माइनस 1 बाय 3, एलसीएम लेना पड़ेगा, 168 इंटू 2 दैट इज 336, एंड आई विल टेक द एलसीएम यहां पे भी, 3 एलसीएम लिया, 16 348 प्लस n माइनस 1 दैट इज 336। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सो 3 मैं ऊपर ले जाऊंगा और n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो 48 minus 1 that will be 47n plus n into n that is n square, which is equal to, oh so sorry, 336 into 3 that is 1008। मेरे पास अब ये इक्वेशन आ गई,
n square plus 47n minus 1008 equal to 0. दो numbers का sum, that is 47, and दो numbers की product, that is minus 1008. ठीक है, अब किन दो numbers को multiply करूं? Numbers are 63 and 16. चेक करना पड़ेगा फैक्टर्स निकाल निकाल के. ठीक है, नेगेटिव नंबर होना चाहिए तो यहां पे नेगेटिव आएगा. n स्क्वायर प्लस 63n minus 16n minus 1008 which is equal to 0. इन दोनों पे n कॉमन, n plus 63 minus 16 कॉमन, n plus 63 equal to 0. n plus 63 and n minus 16 equal to 0. n is equal to either minus 63 or n is equal to 16. ठीक है, अब मेरे को उसने क्या पूछा था? फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन. एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट निकालना है. मेरे पास n16 आ चुका है तो मैं क्या निकालूंगा? 16th पार्टिसिपेंट की एज. सो a plus 15d. सो a plus 15d मतलब कि a की वैल्यू मेरे पास है 8 plus 15 into 1 by 3. 3 5s are 15. So 8 plus 15, that is 13 years of age for the eldest. Student लिख लो, participant लिख लो, one and the same thing. Eldest participant. ठीक है? Let's move on to the last question, question number 25. अब बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है. इन 2014 इट वाज इन अ फॉरेन पेपर एंड 2015 में फिर दिल्ली वाले पेपर में फिर से आया. ठीक है, सो बड़ा क्वेश्चन. 4 मार्कर पहले आता था, अब तो 5 मार्कर आना है आपके पास. सो प्लीज डू दिस केयरफुली. फाइंड द मिडिल टर्म. तो मिडिल टर्म निकालनी है ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय 3-digit numbers which leave remainder 5 when divided by 7. फिर सम निकालना है on both sides of the middle terms separately. ये भी निकालना है. ठीक है, सो अब मिडिल टर्म तो तब निकलेगी, सबसे पहले मैं नंबर तो निकालूं. ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट 3-digit numbers. सो 3-digit numbers मेरे पास कौन से हैं? 100, 101, 102 and so on till 999. राइट, सबसे पहले मेरे को नंबर्स निकालने पड़ेंगे डिविजिबल बाय 7. डिविजिबल बाय 7, 100 को 7 से डिवाइड किया, यू विल गेट द क्लोजेस्ट नंबर एज 98. द नेक्स्ट नंबर वुड बी 105, उसके बाद 112, उसके बाद 119 एंड सो ऑन. सो 999 को जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं 7 से, आपको नियरेस्ट नंबर पता है कौन सा मिलेगा? 101, which over exceeds. I don't need this. ठीक है, so 994 is the largest number which is divisible by 7, a 3-digit largest 3-digit number. So मेरे पास ये AP बन रही है. I don't need to take 98 and I don't need to take 101. अब मुझे चाहिए रिमाइंडर 5. मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने 98 लिया, रिमाइंडर यहां पे क्या था? डिविजिबल बाय 7 था, तो रिमाइंडर 0 था. अगर मेरे को रिमाइंडर 5 चाहिए तो मेरे को इसमें 5 ऐड करना है. सो 98 में मैंने जैसे ही 5 ऐड किया, आई वुड गेट 103. 100 में 105 में फिर से मेरे को 5 ऐड करना है, बिकॉज यहां पे रिमाइंडर क्या है? 0. 5 ऐड किया, क्या बना? 110. 112 में रिमाइंडर 0, ऐड किया, क्या बना मेरे पास? 117 एंड सो ऑन. अब फिर से करो. 987 रिमाइंडर 0 आ रहा है यहां पे, मेरे को रिमाइंडर 5 चाहिए. 987 में मैं 5 ऐड कर दूंगा, 992, एंड 994 में भी रिमाइंडर 0, 5 ऐड किया, क्या आया? 999. उसके बाद वाले तो सारे ओवरशूटिंग है, मेरे को आगे वाले चाहिए नहीं. सो फर्स्ट टर्म इज गिवन टू बी 103 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7. उसमें तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सीधा. एंड द लास्ट टर्म is 999. Of course, I can get the number of terms from here. Last term is 999. A plus n minus 1 into d is 999. A is 103. n minus 1. So, n minus 1 मैं वैसे ही रहने दूंगा. D is 7. That is 999. So, n minus 1 into 7. So 999 minus 103, that will be
896. So 7 से डिवाइड किया, n minus 1 that will be 128. n की वैल्यू आ जाएगी 129. ये हो गया, n आ गया 129. अब मेरे को निकालनी है मिडिल मोस्ट टर्म. कुछ टर्म्स यहां पे, मिडिल मोस्ट टर्म यहां पे, कुछ टर्म्स यहां पे, राइट. अब मिडिल मोस्ट टर्म मेरे को निकालनी है, ठीक है. 129 टोटल टर्म्स हैं, तो 64 टर्म्स इधर, 64 टर्म्स इधर, और यहां पे आई 65th टर्म, 65th टर्म. सो मेरे को सबसे पहला काम है T65 निकालना. A plus 64D. A is 103, right? Plus 64 into D. D is 7. ठीक है, आप इनको ऐड करो, you will get 551. That is the 65th, the middlemost term. मेरे को इन 64 टर्म्स का सम चाहिए, मतलब कि S64 चाहिए, फर्स्ट 64 टर्म्स का सम. That is nothing but 64 divided by 2. 2A, 2 into 103, plus 64 minus 1, that is 63 into D, that is 7. Right? So यहाँ पे आ गया मेरे पास 32. So S64, 32 into 2 into 103 plus 63 into 7, that is 647, which is equal to 20,704. Right? अब लास्ट 64 टर्म्स का चाहिए, लास्ट 64 टर्म्स का सम चाहिए मुझे. सो ये कैसे आएगा? S129 minus S65. Of course I will include 65th term, वो subtract करनी पड़ेगी, right? So last 64 terms का sum के लिए S29, so मैं इसको लिखूंगा 29 by 2, 2A, 2 into 103, plus 129 minus 1, that is 128, into D, that is 7, minus, so 65th है तो 65 by 2, 2 into 103 plus 65 minus 1, that is 64, into 7. That's it. So यहां से मैंने काटना है तो 129 by 2, 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां पे आ जाएगा 103 plus 64 into 7. So मेरा 2 कट गया, minus 65 by 2, यहां से 2 कॉमन निकाला, यहां पे क्या आया 103 plus 32 into 7. So 129 into 103 plus 64 into 7, that is 551, minus 65, ये कट गया, into 103 plus 32 plus 32 into 7, इन दोनों को ऐड किया, that would be 327. So add it up, that will be 49,824. So last 64 terms का sum. ये last 64 terms का sum, ये first 64 terms का sum, and this is 65th term. That's it. This concludes practice for lecture 1. ये practice आपको हर alternate day पे करनी है for next 3 months, and I can guarantee 90 से एक ऊपर ही आएगा, 90 से कम नहीं आएगा. Why I'm saying 90? Because 3 months के बाद 1 महीने का मैं और इससे भी ज्यादा rigorous, मतलब कि फिर से 1.5 आवर का लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रखेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी एज वेल. अगर आप वो भी कंटिन्यू कर लेते हो, इट इज स्ट्रिक्टली 100% मार्क्स, 100% आएगा ही आएगा. हाँ, बाई चांस छोटी मोटी गलती हो जाती है तो एक आधा कट सकता है, अदरवाइज नो, आपकी प्रिपरेशन इज 100%. सो थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे फ्रॉम आर क्लासेस. बाय बाय.